जाने कहाँ लाई है, और ये क्या देखा जैसे रंग ही बदल गया, साज दिल पे कोई गीत था, जिंदगी तो झूमे जरा, कह रही है तुझसे ये खुदा, साज दिल पे कोई गीत गा। जिस तरह सुबह शुरू होती है, अगर एक उम्मीद आपके मन में बसी रहती है तो आगे का दिन भी अच्छा रहता है। इसीलिए ऐसे खूबसूरत मनाजिर में मैं आ जाता हूँ और यहाँ आकर के मैं वीडियो वगैरह बना लेता हूँ। अब ये छोटे से बच्चे की रोने की आवाज़ जो है वो ये जता रही है कि बच्चे मन के सच्चे। उसने ये नहीं देखा कि भाई यहाँ पे कोई बड़ा अच्छा बंदा अपना वीडियो बना रहा है, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। उसके रोने में भी एक कौतूहल है। हमें ये याद रखना पड़ता है कि बस इतना सा एडिशन है ज़िंदगी का, इतने अरसे तक ज़िंदगी में महसूस करते करते कि अब करेंगे, अब करेंगे, तब करेंगे, कब करेंगे। दिस इज़ द राइट टाइम फॉर दैट। इतना सुंदर है ये, इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। मैं आपको एक क्लोज़अप इसका देता हूँ और वो क्लोज़अप मैं दिखाता हूँ आपको। ये सो ब्यूटीफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल, व्हाट अ वे टू बिगिन अ डे। खूबसूरत दिन की शुरुआत है और मन में चाहत है कि इत्मीनान से जिया जाए। ये सीगल है, सीगल। और भाई जब जवानी पे कदम रखा और कॉलेज में पढ़ना शुरू किया, इत्तफाकन रिचर्ड बाख की बुक जो है वो मेरे हवाले हो गई, जिसका नाम था जॉनथन लिविंगस्टन सीगल। क्या कहने, बस वो जो उड़ान सीगल ने ली उसके बाद फिर मैं भी उड़ान लेता चला गया। ये एक एलिगरी है और इसमें एक परिंदे के ज़रिए बाख ने ये बताया है, रिचर्ड बाख ने, कि भाई ये बंदा टिकता ही नहीं, ये सबसे अलग है। इसके साथी संगी मित्र वो कहते हैं यार तेरा दिमाग ख़राब हो गया, सारा दिन चलता फिरता रहता है, उड़ता रहता है, तेरे को चैन नहीं बढ़ती क्या है। अब ये कहता है कि भाई मैं देखो तुम लोगों की जो ऑर्डिनरीनेस है ना, तुम लोगों की जो एक मीडियोक्रिटी है ना, मैं उसमें फिट नहीं बैठता। मुझे तो हर दिन एक नई उड़ान लेनी है, उड़ते जाना है। और जब ये उड़ान जब तक मेरी ज़िंदगी में रहेगी तभी तक मैं हूँ। भाई बड़ी कमाल की किताब। और रिचर्ड बाख ने इतना खूबसूरत अंदाज में बयान किया है कि ज़िंदगी चलते फिरते रहने का नाम है और अगर पॉसिबल हो तो एक हल्की सी उड़ान भी ले लो। उड़ान में कहाँ थकान, लेकिन अब दिक्कत क्या है, आपने तो ले ली उड़ान और आपको मज़ा बड़ा आ रहा है, ज़िंदगी आपके साथ में मुस्कुरा रही है, गुनगुना रही है, लेकिन एक और भी हिस्सा है ज़िंदगी का। एक परिंदा अभी उड़ान में है, तीर कितने खिंचे कमान में है ना। या अगर आप इतने आज़ाद हो और आपकी फितरत जो है वो इतनी आज़ाद है, तो भाई एक बड़ा हिस्सा दुनिया का जो है बस वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और कितना अच्छा शेर किसी ने कह दिया, एक परिंदा अभी उड़ान में है और तीर कितने खिंचे कमान में है। सच ये है कि परिंदा और उड़ना चाहता था, उफ़क़ ही रह गया खुद में सिमट कर। वो तो भी और उड़ना चाह रहा था, लेकिन अब ऊपर जाकर के उसकी भी तो ऊंचाई जो है उसकी भी कहीं ना कोई हद होती होगी। तो एक परिंदा अभी उड़ान में है, परिंदा और उड़ना चाहता था। और मेरी ज़िंदगी पे आज तक इतना असर रहा है उस पुस्तक का कि मैं रिचर्ड बाख का धन्यवाद करता हूँ। क्या दुनिया दी उसने सिर्फ यही बताया कि इट इज़ बेटर टू बर्न आउट दैन टू रस्ट आउट। धीरे धीरे रुके रुके ज़िंदगी जो है वो एक ऐसी कंफर्ट जोन में चली जाती है जहाँ से बाहर आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। हर चीज़ ऐसा लगता है अरे ठीक है, सब कुछ तो मिल रहा है, इत्मीनान है, आराम है, लेकिन भाई वो कुछ लोगों के लिए है। असली मज़ा ज़िंदगी का इस उड़ान में। लेकिन फिर वही बात कि चॉइस आपकी अपनी अपनी
और इन परिंदों की आवाज़ें मुझे बड़ी खूबसूरत लगती हैं। सुबह सुबह जब मैं इधर की तरफ आ जाता हूँ, जंगलों में चला जाता हूँ, ओ पंछी प्यारे ला 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 ला। आप समझ गए ना साइंसदारी कौन सी बोली बोलता क्या है? तो बताता है कि देखो भाई तुम्हारी समझ में आना नहीं, तुम इंसान बड़े अलग तरह के लोग हो। और हम परिंदों की खासियत यही है कि परिंदों का मज़हब तो देखिए, इसमें रश्क नहीं होता। कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। उस दिन मैं वाघा बॉर्डर पे बैठा था, वो जो अमृतसर से लाहौर की तरफ सड़क जाती है ना, जो आजकल बंद है। तो वहाँ मैंने देखा कि बड़ी सख्ती थी, कोई इधर से उधर नहीं आ सकता, ये नहीं हो सकता। और परिंदों को मैंने देखा, सरहद पार के परिंदे इधर और इधर के परिंदे उधर। तो भाई ना उन्हें वीज़ा की ज़रूरत, ना उन्हें पासपोर्ट की ज़रूरत। क्या ज़िंदगी है इन परिंदों की, जहाँ चाहता है मन वहाँ चले जाते हैं। और काश ये सरहदें ना होती, काश फिरंगियों ने अपने खेल ना खेले होते, सचमुच दुनिया कितनी खूबसूरत होती। और अब कहीं कोई किसी के विरुद्ध, कहीं युद्ध, और कितना कुछ हो जाता है अवरुद्ध जब हालात इस तरीके से बनते हैं। अब ये भी ज़िंदगी है, अब कब इसमें अच्छा आप क्या समझा सकते हो? आप अगर अपने आप को समझा लो तो वही बहुत है ना? तो मुझे तो सिर्फ यही समझ आया कि ये दुनिया इतनी खूबसूरत, और बनाई भी सिर्फ इसीलिए गई थी कि इतनी सुंदर दुनिया को जाओ भाई मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, किसी ने, जिसने भी परवरदिगार ने, भगवान ने, उसने भी कहा जाओ वहाँ जाकर इसे और खूबसूरत बना दो। खूबसूरत ये तो रहने लायक भी नहीं रही, लेकिन फिर भी कुछ तो है ना इस दुनिया में। मेरे महबूब तेरे दम से है दुनिया में बहार, वरना इस गम से भरी दुनिया में क्या रखा है। बस वो एक ख्याल ही तो है, और उस ख्याल की एक ताजगी है, उस ताजगी के अंदर जीने का मज़ा है। और अगर जब तक वो ख्याल ज़िंदगी में रहता है तो फिर मुस्कुराहट भी है, जगमगाहट भी है, और सरसराहट भी है, हल्की हल्की सी, सब कुछ है अगर वो ख्याल मन में रहता है। धुंधलाई सी शहर है ये, क्योंकि आसमान पे बादल छाए हैं, मिस्ट हो गई है, और समंदर किनारे आकर के इन दृश्यों को देखना एक सुखद अनुभव तो है। कहीं भी जाता हूँ इन्हें कैप्चर कर लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड समडे। कोई ये सोच बैठे कि कुछ मुस्तकिल है, मुस्तकिल दुनिया में कुछ भी नहीं। आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। आप सोचते रह जाते हैं, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? इन सवालों का जवाब कभी ज़िंदगी देती नहीं। तो समझदार वही इंसान जो सुख के लम्हे मिलें उन्हें समेट ले, और इन सुख के लम्हों को याद करके जो दुख के लम्हे आते हैं उनको जीना आसान हो जाता है। क्योंकि कहता है मन, हाँ वो कुछ दिन कितने सुंदर थे, थोड़े मुख्तसर थे, लेकिन कुछ दिन। जो खुशी है वो ज़िंदगी में कम ही होती है। खुशी तो 2 गज की ओढ़नी है, और गम एक दोशाला है, लंबा चौड़ा दोशाला। समझ के रह जाता है इंसान इन दोनों के बीच में। फिर एक सहल मुस्कुराती गुनगुनाती कहती कि भाई, इंसान सोचता है मैं इधर चलूं, किस्मत उसका कान पकड़ कर ले जाती है। और एक दिन मैंने पूछ लिया, बोला चाहती क्या है? तो उसने कहा तो चुपचाप जो कहती हूँ करता चल। वो दिन और आज का दिन बोला सुबह सुबह आ गए याद मेरे इष्ट देव। वो भी इसी तरह, वो भी एक जोनाथन ही थे, चलते फिरते रहते थे। 88 तक की ज़िंदगी की, मेरे तो अभी 88 पे पहुँचने में समय बहुत है। पता नहीं भाई ज़िंदगी जहाँ डोर खींचे, लेकिन मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। यहाँ से ये अंदर एक आइलैंड है, उस आइलैंड पे जाकर अपना होटल है, वहाँ जाकर के कुछ दिन बिताए जाएँ। बस ये भी एक अच्छा तरीका है। अलग अलग तरीके से सफ़र करने का मज़ा है। पहले बाय एयर, फिर बाय रोड, और ये सब हो रहा है तो बहुत ही बढ़िया है।
वाह भाई वाह बंदे, ओहो वाह वाह, ओहो इस मोटर बोट का अपना मज़ा है या। कराबी, ये कराबी आ गए फुकेट से, फुकेट में ही है लेकिन अपने मैरियट से कराबी। अब यहाँ से एक आइलैंड है अंदर, वहाँ जाना है। तो ये बहुत खूबसूरत सा मंजर यहाँ भी दिखाई दे रहा है। लबों से मेरा नाम लो, क्या मौसम है दीवाने दिल, चल कहीं दूर निकल जाए, कोई हमदम है चाहत के काबिल, इसलिए हम ठहर जाएं। इतना खूबसूरत माहौल है और इस माहौल में आकर इस गीत का अचानक मुझे याद आ जाना और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़, ये मस्तियाँ, ऑल टाइम ग्रेट मोहम्मद रफ़ी साहब। और ऐसे मनाज़र में आकर के इतनी हरियाली के बीच जहाँ रास्ते भी इतने सुंदर हैं, इन गीतों को गाना मेरे लिए तो एक बड़ा ही सुखद अनुभव है। बहुत सी बातें करता रहता हूँ, बहुत सी बातें कहता रहता हूँ, कुछ आगे बढ़ूँगा। थैंक यू। फाउंटेन ऑफ लाइफ के करीब आके सॉन्ग ऑफ लाइफ लबों पे आ जाता है और एक दौर को आप याद करने लगते हैं। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। आहा हा ला 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 रा रा रा। ला 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 रा रा रा। आहा हा आहा हा। अद्भुत नज़ारा। और देखते ही देखते एक इंद्रधनुष बन गया। ये तो बिल्कुल ही कमाल हो गया है? तो काम ही बड़ा बेमिसाल हो गया। ऐसे दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं। बारिशों में इंद्रधनुष का दिखना तो बहुत नॉर्मल है, नेचुरल है, लेकिन एक फाउंटेन के ऊपर उठने से इंद्रधनुष का बन जाना और मुझे दिखाई दे जाना, ये बड़ा कमाल है भाई।
और वो इंद्रधनुष जैसे बढ़ता जा रहा है। वाह जिंदगी, यू आर वेरी काइंड। अब थोड़ी देर में जब एंगल्स बदलेंगे तो ये रेनबो भी ख़त्म हो जाएगा। और मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, क्या ढूंढना किसी को, बी योर ओन रेनबो। तुम जहाँ हो वहाँ क्या ये मौसम नहीं, क्या नज़ारे वहाँ मुस्कुराते नहीं, क्या घटाएं वहाँ बरसती नहीं, क्या तुम्हें हम कभी याद आते नहीं। ये ज़माना हमेशा का बेदर्द है, दर्द दिल पे कोई हाथ धरता नहीं, दिल की फितरत कभी एक रहती नहीं, जिंदगी भर वफा कोई करता नहीं, फिर भी जैसे भुलाया है तुमने हमें, इस तरह भी किसी को भुलाते नहीं। दर्द है मेरे दिल का मेरे साज में, गीत गाता हूँ मैं तुझे साज दो, रात खामोश है हमारी, तन्हा है दिल तुम कहाँ हो, मुझे आके आवाज दो, जो गुजारे थे हमने मोहब्बत के दिन, क्या तुम्हें वो कभी याद आते नहीं, तुम जहाँ हो वहाँ क्या ये मौसम, क्या नज़ारे वहाँ मुस्कुराते नहीं, क्या घटाएं वहाँ। सबके ताल्लुक हो भी जाते हैं ना, कभी ख्वाहिश ही रहती है कि जो ज़िंदगी का हिस्सा थे, किस्सा थे, हालचाल उनका भी जानते रहा जाए। तो ऐसा ही कुछ इस गीत को यहाँ आकर इतनी खूबसूरत जगह पे मैं गा रहा हूँ, और मुझे कुछ याद आ रहा है, एक गुजरा हुआ दौर जो था फिर नहीं रहा। इस तरह से सीढ़ियाँ उतरती चली गई ज़िंदगी, और मैं वो मोड़ अब गई। राज कपूर को याद कर रहा हूँ इन दिनों, क्योंकि शताब्दी है उनकी, जन्म शताब्दी 14 दिसंबर को 2024 को 100 वर्ष के हो जाएंगे। क्या पिक्चराइजेशन था गाने का, क्लाइमेक्स पर पहुंच रहा है फिल्म, और वहाँ एकदम आवाज़ मुकेश साहब की सुनाई देती है। सुनते हैं प्यार की दुनिया में, दो दिल मुश्किल से समाते हैं, क्या गैर वहाँ अपनों तक के साए भी नाने पाते हैं, साए भी नाने पाते हैं। हमने आखिर क्या देख लिया, क्या बात है क्यों हैरान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम, ओ मेरे सन, ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम, ला ला ला। क्या विजन है। वैजंती माला राजेंद्र कुमार और राज कपूर की जो एक तिगड़ी है,
इस गाने को उन्होंने अदाकारी में कमाल किया, लेकिन शंकर जयकिशन, शैलेंद्र, मुकेश साहब और लता मंगेशकर जी तो ऐसा रंग भर दिया कि जब भी कभी मैं इस गीत को याद करता हूँ वो पूरा दौर मुझे याद आता है। और किस तरह के फूल उस ज़माने में खिलते थे, अब तो सिर्फ यादें हैं उस दौर की और कुछ भी नहीं। हर गीत मुकम्मल होता था और उस गीत का अपना एक सार होता था, तभी तो देखिए राग शिवरंजनी में बना हुआ और मुकेश साहब होता जी। मेरा ख्याल है कि ऐसे गीतों को याद करते करते जिंदगी यहाँ तक आ गई, आगे भी चली जाएगी। थैंक यू। इस दिल के आशियाँ में अब उनके ख्याल रह गए, तोड़ के दिल वो चल दिए, हम फिर अकेले रह गए। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाए। मुझे 1973 का वो शिमला का जो खूबसूरत समा बंधा था, रात को 2 रातें मैंने मुकेश साहब को रूबरू सुना था और वो गाए जा रहे थे। मैं पहली पंक्ति में बैठा सेंटर में बिल्कुल उनको सुनता जा रहा था। आज एक सपना सा लगता है कि मैं मुकेश साहब से मिला और अपने दोस्तों के लिए ऑटोग्राफ लिए, मुकेश साहब से मैंने हाथ मिलाया, बाद में मैंने उन्हें ख़त लिखा जिसका जवाब भी आया। क्या एक दोनों के बीच में एक समावेश था, राज कपूर और मुकेश, और यहाँ तक कि शंकर जयकिशन और शैलेंद्र हसरत, क्या गाने बनते थे। मैं इस जन्म शताब्दी में कितना याद कर चुका हूँ राज कपूर को, लेकिन जब इन खूबसूरत मनाज़र में आता हूँ तो बस फिर वही भूली भूली सी यादें सामने आने लगती हैं और मैं गाने लगता हूँ। मेरा ख्याल है कुछ और आगे बढ़ना चाहिए, अभी काफ़ी है। हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। आज याद कर रहा हूँ लता जी को, उनकी सालगिरह पे। बरसती बारिश, बहता हुआ आबशार और यादों का सैलाब। लता जी के बारे में कुछ बातें किए लेते हैं आज 28 सितंबर।
धन्यवाद. दिस इज सॉन्ग ऑफ लाइफ, सॉन्ग ऑफ जॉय. धन्यवाद. कितनी खामोशी है, सरगोशी है, और वहां फैली हुई तन्हाइयां. एक गुजरा हुआ दौर याद आता है जिसमें इत्मीनान था, सुख था, खुशी थी. वक्त बहुत कुछ बहा के ले गया. जो रह गया वो और भी नायाब हो गया. जी वाह, हमेशा से सुनते आए हैं कि वन की शांति में संगीत है. और ये सब बेवजह है, बस यूं ही उसने गाना है तो उसने गाना है. ये देखिए क्या संगीत है, और चारों तरफ का माहौल खूबसूरत. वाह, इस संगीत को इंसान बरसों सुन सकता है, लेकिन अब सुनने के लिए शहर से बहुत दूर जाना पड़ेगा. जैसे सच में मैं जिंदगी के बारे में जो समझ पाया हूँ, इट्स अ जर्नी इन एक्सपेरिमेंटेशन. तजुर्बे करते रहो, जो ठीक लगे उन्हें रख लो, और जो ठीक ना लगे उन्हें जाने दो. तो ये मिलेनियम अभी शुरू ही हुआ था. मैंने एक मैगजीन में देखा कि वो मैगजीन जो है उसने एक सर्वे किया, और उस सर्वे के मुताबिक 30 उसमें जजेस बनाए गए, जूरी बनाई गई, जिसमें गुलजार साहब से लेकर और सोनू निगम तक कितने बड़े बड़े कलाकार मौजूद थे जूरी में. उन्हें तय ये करना था कि सॉन्ग ऑफ द सेंचुरी कौन सा, अब तक जितने गाने बने हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ गीत कौन सा है. मुश्किल काम था, हजारों गाने बने हैं, और काम शुरू हुआ. आखिर में जिस दिन रिजल्ट निकला तो उस रिजल्ट में कहा गया कि इस बार जो हमारे मन में समझ आया है वो गीत एक अलग ही तरह का गीत है. उतना ही उपकार समझ को जितना साथ निभा दे, जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे. कोई न संग मरे, तू क्या है नदी उतरे. गीत इतना खूबसूरत है, साहिर साहब का लिखा हुआ और रोशन जी की धुन, रफ़ी साहब का गाया हुआ. इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा,
रंग पे किसने पहने डाले, रूप को किसने बांधा, काहे ये जतन करे मन रे तू काहे ये फिल्म भी अपने ढंग में अनोखी फिल्म थी। और ये आवाज़ सुनते ही अंधे इन पटाखों से डर जाते हैं, फिर ये पूरा राउंड लगा करके वापस आते हैं और फिर आकर के अपने बसेरे पे बैठ जाते हैं। बस वो डर भी उनका है, बस थोड़ी देर का डर होता है। तो सच बात ये कि मन रे तू काहे न भीड़ करे, वो निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे। जितनी ज़्यादा आप किसी को छूट देते हो, एडवांटेज देते हो, या उसे जाहिर कर देते हो कि भाई तुम ही मेरी ज़िंदगी हो और तुम ही मेरा सब कुछ हो, यकीन मानिए कि दुलत्ती पड़ेगी पड़ेगी तय। रिश्तों को एक फासले से जीना बहुत ज़रूरी है। मोह में ना उतर के डिटैच्ड अटैचमेंट का रास्ता पकड़ा जाए, क्योंकि बाद में जाकर के फिर ये जो आश्रम है इनमें आना पड़ता है। और मेरा वक्त तो भी थोड़ा दूर है यहाँ तक आने का, लेकिन हो सकता है कि एक दिन ऐसा आए कि मैं सोचूं इस दुनिया में है क्या, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। लेकिन मैं सोचता हूं कि जब तक है तब तक है, सचमुच कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि मन लगा के रहें। और अगर आना ही पड़े बाद में यहाँ पर, तो यहाँ आकर के फिर रहना पड़े तो रह लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अभी तो जो स्थिति है वो ठीक है, अभी तो सांसारिकता में हैं हम, और अभी स्पिरिचुअलिटी उस लेवल तक हमने नहीं ओढ़ी है जितनी उम्मीद की जाती है कि इस उम्र तक हो जाएगी। वैसे भी स्पिरिचुअलिटी ओढ़ने की ज़रूरत क्या है, इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो मैं इस गीत को याद करता हूँ, रफ़ी साहब को याद करता हूँ, और याद करता हूँ एक ऐसे दौर को जिसमें कोऑर्डिनेशन इतना था, मिलजुल कर सब काम करते थे और ऐसे गीत बन जाते थे। चित्रलेखा फिल्म अपने आप में केदार शर्मा जी की कमाल की फिल्म। देख रहा हूँ कौन सा कमरा मैं इनमें चुनूँगा जब मैं यहाँ पर आऊँगा, क्योंकि गंगा नदी के किनारे पहाड़ों की तलहटी में ऐसे आश्रम यहाँ हैं काफ़ी सारे ऋषिकेश में। लेकिन फिर भी अभी जब तक दुनिया में है तो दुनिया वालों की तरह से रहना है। जब वहाँ से कभी विसरेंगे तो फिर देख लेंगे। ये है ऋषिकेश, और यहाँ ये बच्चे जो है फूल बेचते हैं। तो जब मैं यहाँ आया तो 1 आया, 2 आया, 4 आया, अब 7, 8, 9, 10 पता नहीं कितने हैं। तो इन सब से मैंने फूल खरीद लिए और मैंने कहा भाई चलो चाय भी पी लो तुम लोग, क्योंकि मैं समझता हूँ गुर्बत क्या होती है, गरीबी क्या होती है, तो कितना मज़ा आ रहा होगा इसमें मैं समझ सकता हूँ। और इसलिए कभी कभी जिसे कहते हैं ना पुण्य करता रहना चाहिए, वो तो गंगा के किनारे तो ख़ास तौर से। तो बेंगलोर से अभी आकर के मुझे ये बच्चे यहाँ पर मिल गए, दरिद्र नारायण हैं, तो कुछ इनसे नहीं करना। कितनी चाय हो गई? और बुला के जितने जने बने सबको बुला देते, जितने बंदे आ रहे हैं सबको बुला, ठीक है? हाँ जी।